हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए. हाउ आर दे लिंक्ड इन डीएनए मॉलिक्यूल. ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए. तो यहाँ पे हमसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट आर द फ्रेगमेंट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ऑन द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए. ठीक है, तो ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए, यहाँ पे अगर डीएनए का हम हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें क्या क्या ऑब्टेन होगा. हमको एक तो पेंटोज शुगर ऑब्टेन होगा, देन फॉस्फोरिक एसिड एंड जो भी नाइट्रोजनस बेस. ठीक है, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, या हम उनको बोल सकते हैं नाइट्रोजनस बेसिस. तो ये कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 4 टाइप के: एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन एटम है OH, H, यहाँ पे कार्बन एटम, यहाँ पे कार्बन एटम एंड यहाँ पे कार्बन एटम आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये OH होगा ऊपर, यहाँ H, देन यहाँ पे H, OH, देन यहाँ पे CH2OH होगा. ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे आएगा हाइड्रोजन. तो ये है हमारा पेंटोज शुगर. तो ये कौन सा पेंटोज शुगर होता है, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस. ये तो स्ट्रक्चर आ गया पेंटोज शुगर का. अब फॉस्फोरिक एसिड कैसा दिखता है, POH, OH, OH एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O. तो ये है स्ट्रक्चर फॉस्फोरिक एसिड का. अब मैंने जैसे कहा कि नाइट्रोजनस बेसिस कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं. तो एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन. तो एडेनाइन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड टू दिस कार्बन एटम. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा एक, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पे एक और रिंग है C, यहाँ पे आएगा NH2, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड N, देन CH, डबल बॉन्ड N एंड C. So this is the structure of adenine. देन हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ गुआनिन. तो गुआनिन का स्ट्रक्चर नाइट्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, CH, देन यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन अगेन, यहाँ पे H, ये इस ऐसे बॉन्डेड है, एंड यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, NH, N डबल बॉन्ड C एंड यहाँ पे आएगा NH2. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गुआनिन. देन हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन. तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर कार्बन, यहाँ पे आएगा NH2, डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, NH, देन यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH. ठीक है, तो ये है सिंगल रिंग रहती है साइटोसिन एंड थाइमिन में, एंड एडेनाइन एंड गुआनिन में डबल रिंग रहती है. तो ये हो गया साइटोसिन. एंड लास्ट हम थाइमिन का स्ट्रक्चर देखिए, तो वो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, NH, C डबल बॉन्ड O, NH, देन यहाँ पे आएगा CH डबल बॉन्ड C, CH2. तो ये है थाइमीन का स्ट्रक्चर. तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन अ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए. तो न्यूक्लियोटाइड बेसिस कैसे पेयर होते हैं उसका हमें डायग्राम शो करना है. तो इन जनरल क्या होता है कि यहाँ पे बेस जो है वो शुगर से अटैच रहता है, एंड देन यहाँ पे वो अटैच रहता है फॉस्फेट से. ठीक है, फिर ये फॉस्फेट शुगर से अटैच रहता है, देन ये बेस से अटैच रहता है, देन ये रहता है फॉस्फेट से अटैच्ड. सो ऐसी चेन बनती है. ठीक है,
तो अगर हम उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आएगा शुगर, ठीक है। और ये जो फिफ्थ कार्बन होगा यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H, 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 OH एंड इधर आएगा CH2 एंड यहाँ आएगा H। तो ये जो फिफ्थ कार्बन है इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे आएगा O, P, O नेगेटिव, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। एंड ये जो फर्स्ट कार्बन है इसके साथ अटैच्ड है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एंड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एंड यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड देन यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है एंड यहाँ पे ऊपर नाइट्रोजन एंड NH2 यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है। तो ये जो है ये है एडेनाइन, ये एडेनाइन का नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे जुड़ा रहता है C1 से जो है बेस जुड़ा रहता है एंड C5 से जुड़ा रहता है फॉस्फेट ग्रुप। तो अब अगर हम लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें इसका पेयरिंग दिखाना है DNA के डबल हेलिक्स में, तो ऐसा डबल हेलिक्स बनता है, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस ये 5' है एंड ये 3' है, ये 3', ये 5' एंड, ठीक है। और अगर हम इनके नाइट्रोजनस बेस देखें तो जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होगा एंड जो एडेनाइन है वो थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होगा। तो ये ऐसे ही जो पूरा DNA हेलिक्स है वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस से प्रेजेंट होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।